आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। ए न्यूज टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम जन विचार में अपने के हार्दिक स्वागत बा। हम राज सराफ हरेक दिन फरक फरक विषय में अपने लोग के धारणा संकलन करे वाला कार्यक्रम है जन विचार, जौन हरेक दिन ठीक यह समय में प्रसारण होकेला और हरेक दिन जैसन हमनी के हरेक दिन फरक फरक विषय में अपने लोग के धारणा संकलन करके अभी तक देखाते आ रहल बानी सन। नया नया चीज खोज के ई देश के स्थिति परिस्थिति के बारे में कब का हो रहल बा ये बारे में हमनी के अपने लोग के देखाते आ रहल बानी सन। आज हमनी के अलग किस्म के विषय बाटे जौन ई देश के समझ में नहीं आवत से कब कहाँ जाई और ई नेता लोग का करी। आज हमनी के बीच से हम एगो पत्रकार बानी और हमनी के पत्रकार भइल ही आदमी सरकार में गईनी और उस सरकार में जाके वहां नेताजी बन गईनी। आज उहे नेताजी काल पत्रकार होत समय में वहां के नेता लोग के बहुत सारा भला बुरा कहत रहनी और आज जब वहां के नेता बन गईनी तब पत्रकार लोग के खुला रूप से वहां के अंट संट बोल रहल बानी। यही बारे में वहां के कभी पत्रकार लोग के दोष लगावतानी, कभी कुछ कहतानी। यही बारे में हमनी के संगे आज एगो वरिष्ठ पत्रकार बानी, वहां से हमनी के बात करें सन। चली बात करें। सर स्वागत है यहाँलाई। धन्यवाद। सर अहिले हाम्रो देशमा जुन स्थिति चलिरहेछ एउटा राजनीतिक भूकम्पै भनौँ न। यो राजनीतिक भूकम्पमा हामीबाट एकजना मान्छे, पत्रकारबाट एकजना मान्छे नेता बन्नुभयो। हिजोका दिनमा त्यही हाम्रा पत्रकार गुरु यो देशमा कुनै पनि त्यस्ता अप्रिय क्रियाकलाप भएको बेला नेतालाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। नेताले यस्तो गर्नु हुँदैन हुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। यस्ता गरेको भए ठिक हुन्थ्यो, उहाँले बेला बेलामा निगरानी गर्नुहुन्थ्यो। आज उही मान्छे नेता बन्दा हामी पत्रकार माथि औँला ढड्याउनु भयो। यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद। पत्रकार भन्ने बित्तिकै समाजलाई चाहिँ एउटा ऐना देखाउने व्यक्ति, सञ्चार क्षेत्र समाजको ऐना भनेर त्यसरी बुझिन्छ। पत्रकारिता गरिसकेको व्यक्ति निश्चय पनि संयम हुनु पर्यो, उसले समाजको चाहिँ हरेक पक्षलाई राम्रोसँग बुझेको हुनु पर्यो। यो त रवि लामिछानेजीको सन्दर्भमा यहाँले जुन कुराहरू गर्नुभयो यो आफैमा पनि उहाँ दक्षता हासिल गरेको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि पत्रकारहरू पनि आजकल प्रविधिसँग जोडिएको जुन पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पत्रकारिताका विभिन्न ट्रेनिङहरू र पत्रकारिता गर्दाखेरि त्यो पत्रकारले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने शब्दहरू छन्, त्यो शब्द सञ्जालको सन्दर्भमा पनि उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ कि जस्तो कतिपय कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ। तथापि रवि लामिछानेजी पत्रकारितामा धेरै टेलिभिजन पत्रकारितामा दखल राखेर उहाँ चाहिँ लोकप्रिय पत्रकार बन्नुभएको थियो। उहाँ आफैमा क्यापेबल हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी त गरिरहने त्यस्तो विषयवस्तु मलाई लाग्दैन। तथापि राजनीतिमा आउँदै गर्दा राजनीति अझ पत्रकार भन्दा पनि दक्ष भएको व्यक्ति राजनीतिकर्मी हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। किनभने राजनीति भनेको नै यो सबै नीतिको मूल नीति राजनीतिले चाहिँ निर्धारण गर्छ। राजनीति भनेपछि हरेक देशको मूल नीति राजनीति हो। त्यसले गर्दा एउटा देशको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको मान्छेलाई धेरै कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। उसले समाजलाई कसरी अगाडि डोर्याएर लिएर जाने भन्ने कुराहरूको पनि राम्रो दखल हुनुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक कुरालाई हामीले चाहिँ समीक्षा गर्दै गर्दा राजनीतिमा राजनीति बुझेको व्यक्ति नीति सिद्धान्त लाई चाहिँ पालना गरेर एउटा नीति सिद्धान्त बनाएर त्यसरी राजनीतिमा आएको व्यक्तिहरू धेरै कम हुन थालेको हो कि भन्ने मलाई भान भइरहेछ। जस्तै रोडमा आन्दोलन गर्दा गर्दै रोडमा चाहिँ जुलुस निकाल्दै नेता भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। ती व्यक्तिहरूले राजनीति मेरो पार्टीको यो सिद्धान्त हो, नीति हो, म चाहिँ यहाँ जान्छु भनेर त्यो चाहिँ एउटा दर्शन तयार नगरिकन, दर्शन नबुझिकन राजनीतिमा आएको कारणले गर्दा कतिपय
कुराहरू चाहिँ नेता भइसकेपछि ती कमी कमजोरी चाहिँ सचल्किने गर्छन्। रवि लामिछानेजीको सन्दर्भमा पनि मलाई त्यस्तै हो कि भन्ने लाग्छ। उहाँ हिजो पत्रकारिता गरिराख्नु भएको थियो, पत्रकारितामा उहाँ दखल हासिल गरिराख्नु भएको थियो, तर एकाएक उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। तर उहाँको राजनीतिक म्याच्योर्डपना नभएको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ फेलियर भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी एउटा राजनीतिक दलको अध्यक्ष चाँडो 6 महिना अगाडि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, 6 महिनापछि 6 महिनाको बिचमा राजनीतिकर्मी हुँदै उहाँ पार्टीको अध्यक्ष अनि देशको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री मन्त्री समेत उहाँ बनिसक्नु भएको मान्छे। उहाँ केही कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू चाहिँ आफ्ना त्रुटिहरूको विषयमा पनि उहाँले राम्रोसँग हेक्का नराखेको कारणले गर्दा मन्त्री पदमा पुगेर पनि उहाँ चाहिँ तुरुन्तै बाहिरिनु परेको अवस्था उहाँ आफै जग्जाएर उहाँलाई पनि होला। तथापि अब आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ उहाँले पत्रकारलाई औँला ठड्याएर पत्रकारिता पेसामाथि चाहिँ हमला बोलेर पत्रकारहरूलाई चाहिँ अनर्गल कुराहरू गरेर उहाँ अब उम्किन सक्नुहुन्न। आफ्ना कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै समाजलाई एउटा मार्ग निर्देश गर्ने मान्छेले, समाजलाई डोर्याउने ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेले धेरै संयमता पनि अपनाउनुपर्छ। उहाँ हिजो जसरी जुन ट्र्याकमा अगाडि बढिराख्नु भएको थियो अब उहाँको भूमिका त्यति मात्रै रहेन। कहीँ यस्तो त होइन सर कि उहाँले 6 महिना अगाडि समथिङ 6 महिना अगाडि एउटा पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। 6 महिना उहाँको पार्टीको जन्म भनेको 6 महिना हो। 6-7 महिना पहिला पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टी दर्ता गराउनु भयो, एकदमै स्पिडमा उहाँले जानुभयो। अनि यो देशको चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ भन्नाले एउटा गृह मन्त्री भनेको सानोतिनो कुरो होइन। एउटा यो देशको गृह मन्त्री हुनुभयो। 6 महिनामा उहाँको पार्टी चाहिँ सरकारमा गयो र 32 दिनमा उहाँको चाहिँ मन्त्री पद गयो। 42 दिनमा उहाँको पार्टी नै सरकारबाट बाहिरियो। यही कुरामा उहाँले हडबडाएर त यस्तो भन्नु भएन होला। एउटा सानो यहाँलाई एक्जाम्पल दिउँ। खरायो र कछुवाको कथा त प्राय नेपाली हरेक जनजनलाई थाहा छ। खरायोको स्पिड धेरै हुँदा ऊ चाहिँ हार्नु परेको अथवा ऊ चाहिँ एउटा रेसबाट बाहिरिनु परेको कुराहरूलाई त सबै नेपालीले प्राय जानेकै छ। जो जति स्पिडमा भाग्छ उसको पुग्ने गन्तव्य पनि त्यति नै सङ्ख्याजनक हुन्छ। रविजीको पनि जति स्पिडमा उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको थियो, कहीँ न कहीँ त्यो स्पिड उहाँलाई पनि त्यो स्पिडले चाहिँ घात गर्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिमा मैले अघि पनि जोडेँ, राजनीतिमा लाग्ने मान्छे धेरै संयमित हुनुपर्छ र धेरै चौतर्फी कुराहरूलाई चाहिँ आङ्कलन गर्नुपर्छ। त्यहाँमाथि भएन पत्रकारलाई जुन किसिमले चाहिँ उहाँले हिजो बोल्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू बाहिर आयो, त्यो निश्चय पनि उहाँले भन्ने लायकका ती शब्दहरू तर्कहरू थिएनन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि त्यो कुरोलाई चाहिँ खण्डन गरेर विज्ञप्ति महासचिवले विज्ञप्ति नै निकालिसक्नु भएको छ। पत्रकारका कमी कमजोरी हुँदै पत्रकार चाहिँ अर्कै ग्रहबाट आएको हो भनेर मैले यो अर्थमा भन्न खोजेको होइन। पत्रकार पनि यही समाजको हो। तथापि पत्रकारहरूले गरेका गल्ती कमजोरीहरूमा त्यो गल्ती कमजोरीहरूलाई अथवा पत्रकारलाई नै दण्डित गर्ने सम्मका त्यो बाटोबाट पनि जान सक्ने चाहिँ कानुनी बाटो, एउटा प्रक्रियागत बाटोहरू उहाँलाई थाहा नभएको भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि थाहा छैन भने उहाँ त्यो कुरामा चाहिँ चुकिराख्नु भएको छ। थाहा छ भने उहाँले थाहा हुँदाहुँदै त्यसरी त्यो तरिकाले चाहिँ पत्रकारमाथि जुन उहाँले बोल्नु हो त्यो युक्तिसङ्गत छैन। त्यो चाहिँ उहाँले अविलम्ब क्षमा माग्नुपर्छ र त्यो खालका गतिविधि यदि उहाँले आगामी दिनमा पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। पत्रकार भनेको यसो हामी बजारमा पनि सुन्छौँ। म पनि आखिर त्यही पेसाको मान्छे, बजारमा पनि हुन्छ, हिजो पनि यही कुरा भएको हो। पत्रकार साँच्चै नै घुसखोर हो त सर? पत्रकार घुसखोर हुँदैन। केही व्यक्तिहरू आफ्नो पेसाभन्दा बाहिर गएको हुनसक्छ। पत्रकार घुसखोर पत्रकार बन्न सक्दैन। मेरो दृष्टिकोणमा पनि जो पत्रकार वास्तविक आफ्नो पेसामा रहेर पत्रकारिता गरिराखेको हुन्छ, पेसाप्रति इमान्दार हुन्छ, त्यो व्यक्ति घुसखोर बन्दैन।
कोही व्यक्तिहरू धेरै पत्रकार पनि हजारौँ पत्रकार छौँ हामी। त्यसमा केही व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो दायित्वबाट, आफ्नो भूमिकाबाट, आफ्नो पेसाभन्दा बाहिर गएर कसैले त्यो गरेको छ भने त्यो गर्नु पनि राम्रो होइन, त्यो गर्नु हुँदैन। यदि त्यो खालको गर्ने कोही पत्रकार छ भने उसले विभिन्न तरिकाले पैसा कमाउने माध्यम छन्, ऊ त्यो पत्रकारिता पेसाभन्दा विशुद्ध बाहिर गएर पैसा कमाउन सक्छ। पत्रकारिता पेसा भजाएर त्यसरी पैसा कमाउँदै गरेको व्यक्तिहरू पनि यो पेसामा टिकिराख्नु हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई ढिलो चाँडो समाजले पनि नङ्ग्याउँदै जान्छ र त्यो व्यक्ति आफै पनि नङ्गिन्छ र यो पेसाबाट बाहिरिँदै जान्छ। विगतमा कतिपय हामीले त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू पनि नदेखेको होइन, तथापि ती व्यक्तिहरू हिजोको तुलनामा आज कहाँ पुगिरहेका छन् त्यो कुरो त हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पत्रकार भनेको विशुद्ध पत्रकारिता गर्नुपर्छ। यदि पत्रकारलाई पैसाको लालसा हुन थाल्यो भने उसले पेसा छोडेर पैसा कमाउने पेसामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन्छु। लास्टमा सर एकचोटि अब यो पत्रकार भन्नेको के हो, पत्रकारको अर्थ एकचोटि भनिदिनु सर। अब किनभने नयाँ युवा पिँढीहरू जुन आउँदै हुनुहुन्छ पत्रकारमा, पत्रकारिता गर्न यो क्षेत्रमा जुन आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, पत्रकारको अर्थ के हो एकचोटि सम्झाइदिनुहोस्। मैले सुरुमा पनि यहाँलाई भने पत्रकारको विस्तृत रूपमा परिभाषा दिने, अहिले यहाँको टाइम पनि छोटो होला। पत्रकार निश्चित रूपमा समाजलाई एउटा ऐना देखाउने व्यक्ति हो। उसले लेखेका, उसले बोलेका जुन कुराहरू हुन्छन्, जुन शब्दहरू हुन्छन्, त्यसले समाजलाई पनि गाइड गरिरहेको हुन्छ। समाजलाई कता जाने, एउटा समाजको चाहिँ मार्ग निर्देश गर्ने व्यक्ति पत्रकार हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले समाजलाई कतातिर डोर्याएर लिएर जाने, मैले समाजलाई के सन्देश दिइरहेको छु भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने व्यक्ति पत्रकार हुन्छ। त्यो नबुझिकन लहडमा पत्रकार भएर अनि आफूले प्रस्तुति गर्ने पनि लहडमा प्रस्तुति गर्नु हुँदैन। पत्रकारिता अहिले त कलेजहरूमा पत्रकारिता पढाइ पनि हुन थालेको छ। पत्रकार पढेरै आउने व्यक्तिहरू भए अझ उसले सैद्धान्तिक हिसाबले पनि ज्ञानहरू हासिल गरेको हुन्छ भने, यदि कोही पत्रकारिता नपढिकन यो पेसामा आउनुभएको छ भने उहाँले चाहिँ अग्रजहरूले गरेका पत्रकारिताका शैलीहरू, पत्रकार भनेको के हो, त्यो किसिमका ट्रेनिङ पनि उहाँले लिनु जरुरी हुन्छ। बिना ट्रेनिङको र बिना मतलब ज्ञानको पत्रकार भएर समाजलाई दुर्गन्धित गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। धन्यवाद सर। धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार। अपने के नाम क्या पड़ी? हमारा नाम राजेंद्र शाहबाट है। घर कहाँ? बीरगंज पड़ी? बीरगंज 18 नंबर वार्ड में पड़ी। अभी हमनी के देश में बहुत उथल पुथल हो रहा बटे। हमनी ये के मतलब पत्रकार में से एक आदमी सरकार में गई, बड़ी फास्ट, वहाँ के एकदम फास्ट सरकार, मतलब पार्टी खोल के वहाँ के सरकार में गई, अच्छा सीट से सरकार में सम्मिलित भी बनी। एगो बहुत बढ़िया मंत्रालय भी मिलल वहाँ के गृह मंत्री, लेकिन वहाँ के कुछ कारणवश बीच में ही सरकार से बाहर होके के पड़ल। काल वहाँ के कहतानी कि हमार सारा मंत्री मंडल ही हमर ना रही, हमनी के राजीनामा वहाँ के अपन मंत्री से दिवैनी, सरकार से बाहर भैनी। ऊपर से काल तकले जब वहाँ के पत्रकार रहनी तो नेता लोग के कुछ कहत रहनी, सुनत रहनी। आज वहाँ के नेता बानी तो आज पत्रकार के वहाँ के कहतानी कुछ उल्टा सीधा। ये बारे में का कहेंगे? ये बारे में हमें ये कहे के चाहे, हमारे कथी हमार धारणा बा कि रवि लामे छाने जी सरकार बढ़िया बा कह के समर्थन कैनी। रवि लामे छाने एगो जनता के जल्दा बल्दा आवाज के रूप में देखा पड़नी तो वहाँ के सरकार में रहनी। और सरकार के अभी कहे मतलब आयु भी अभी कुछ ना भल, जस्ट बिगिनिंग में शुरुआते में। अब वहाँ पर कोनो क्लेम भैल तो क्लेम के अनुसार वहाँ बाहर कहे मतलब निलंबन भैनी, वो अलग पाटे हो गल, वो अलग विषय वस्तु हो गल। लेकिन वहाँ जो समर्थन दिले बानी हर हालत में वहाँ के समर्थन ना खींचे के पड़ल, आ एक विपक्ष मतलब सरकार के समर्थन देवे के पड़ल, ना कि एगो लोभ खातर सरकार के जो बनल सरकार के एक बार भटका के अपना लोभ में अगर पड़तानी तो जोन रवि लामे छाने जी के जो पॉपुलरिटी बा, लोकप्रियता बा, जो आम जनता के चाहना बा, ये पूरा हट जाये। जैसे कि लोग कहेला जवानी के पानी जैसन, जवानी एगो पानी है, पानी की तरफ बह जाई, वही तरह उनको भी लोकप्रियता जोन बानू, जोन जितना भी पब्लिक के लोकप्रियता उनको पानी जैसन बह जाई,
ऊ घमंड कौनो ना करस। सरकार के समर्थन देला बारन, उस सरकार के समर्थन पूरा कार्यकाल चले देवे के पड़ल का। और बीच में खबरदारी कर सकता ना, जहाँ गलती सही बात है कह सकता ना, आवाज उठा बुलंद कर सकता ना, लेकिन सरकार के समर्थन जो देला बारन ओकरा के उनका वही अथावत राख के ही आगे बढ़े के हुई। जैसन कि वहाँ के तो कहता नहीं कि हमर समर्थक रही लेकिन हमर मंत्रिमंडल में आदमी ना रही, तो कहीं दो धारी तलवार जैसन तो काम वहाँ के नहीं कर। अब ए लखान ऐसन ई बात से वहाँ के बात में नियत में खोट लागता। कैसे तो खुद गृह मंत्री रहनी तब सरकार में रहनी, और ठीक बार वहाँ के मंत्रिमंडल में नहीं की तो वहाँ का पार्टी के आदमी बानू, तो वहाँ का पार्टी के आदमी के रखे के चाहिए। तो ये एगो बहाना जैसन हमरा बुझाता। कैसे तो जब आदमी मुंह से कहता समर्थन बानी, जब सरकारी पोस्ट में ना रही तो आदमी के काम करके भी मौका ना मिली और जब देखता कहे वाला चीज भी ना रही, तो ये हमरा हिसाब लगा पंचे वाला काम करता नहीं, ये कदापि उसे ना करे के हुई। जितना भरोसा ई जनता कैले लको हमनी के भी देखत नहीं सन कि एगो बड़ी जोश वाला युवा आइल बाटे गृह मंत्री में, देश में अब किरवा कुछ ना कुछ तो होई, लेकिन ई जनता के आस मर गइल की। अभी जनता के आस अब तो निकल गए तो मोड़ले पर आओ फिर भी, लेकिन जोन भी आदमी आई तोन भी अब एगो ई अब सब लोग पाठ सीखता कि अब हमनी के राजनेता लाही बने के पड़ल, एगो जनता उत्तरदायी बने के पड़ल, ना तो हमनी के शासन व्यवस्था ना रही कह के सब लोग के घंटी दिमाग के बाज गइल बा। ऐसे हम अपेक्षा रखता है कि जे भी बनी अपन पोस्ट के हिसाब से काम करी। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद बार हुआ चैनल के हमरा सर वहाँ के दू शब्द एगो संचार में A1 के में हमरा एगो बात रखे के देनी है, एक बहुत बहुत वहाँ चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा। ये न्यूज के बहुत हम धन्यवाद देवे के चाहते। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। अपने के नाम का? हमार नाम रामनारायण प्रसाद शाह कानू। हम एगो संस्था के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष नेपाल विद्युत परिषद के हम अध्यक्ष हैं जी। अभी हमने के जो देश में राजनीतिक उथल पुथल हो रहा बाटे, अभी भल 1.5 महीना करीब 1.5 महीना पहले चुनाव भइलक ह। चुनाव में अब सरकार बनल, सरकार तो खिचड़िए बनैलक लोग, लेकिन एगो बड़ा विश्वासिलो पार्टी गइल सरकार में, जौना के मने सब लोग हमने के पूरा नेपाली लोग आस कैले रहे कि अब किरुआ कुछ ना कुछ तो निमन होई, और उ पार्टी के अध्यक्ष ये बड़ा सरकार से बाहर हो गई। नहीं यही बारे में अपने से मतलब 2-4 शब्द हम बात करे के चाहतनी। ई कितना तकले के जायज बा? कभी वहाँ के अब रवि लामेछाने जी काल तकले पत्रकार रहनी तो वहाँ के मने काल तकले नेता के खबरदारी करावत नहीं, ये है बेरा अब उल्टे पत्रकार के खबरदारी करावत नहीं, पत्रकार अपन काम करता डे तो, और वहाँ के अपन समर्थक घींच के ई पार्टी से वहाँ के कहता नहीं कि अब एगो गृह मंत्री ना मिलल, ओकरा वजह से अभी सरकारे गिरावे के वहाँ के पक्ष में बानी कि का एमे का हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा के हो कि नेपालको राजनीतिक नेपाली जनताको हातमा छैन, साँचो छ विदेशीको हातमा रहेको कुरा के कि प्रत्येक नेपालीलाई थाहा छ कि माथि के भइरहेछ। कुरा बुझ्नु र बुझाउनुमा यो जति पनि माथि तहका नेताहरू छन् यो सब जाल रचेको छ। किनकि रवि लामिछानेले 180 जनाको माथि कारबाही गर्यो। जुन कर्मचारी मन्त्रीजीको तरकारी ल्याउने त कसैले के ल्याउने, कसैले के ल्याउने त कसैले के ल्याउने, यो कुराले गरेर गृह मन्त्री भएको बेलामा उहाँलाई समय दिन नसकेन मान्छेले। किनकि उहाँलाई अमेरिकाबाट जब आयो नोमिनेसन गर्ने बेलामा हेर्नुपर्ने कुरा के थियो, यो मान्छे नेपाली हो कि होइन। सबभन्दा ठुलो गल्ती त्यहाँ गरेको छ। जब नेपाली भएर उहाँले नागरिकता पाइसकेको व्यक्तिलाई चुनावमा लडेर तब कहिलेकाहीँ अमेरिकन भन्ने यति कति मान्छेहरू छन् इन्डियाबाट आएर यहाँ संसद बनेको र के मन्त्रीहरू बनेको, त्यसको छानबिन नगर्ने, एउटा रवि लामिछानेलाई नि छानबिन गर्ने। यो राजनीति के हो? प्रचण्डजीको, माधव नेपालको, अरू जतिहरू महारथीहरू छन्, यो शेरबहादुर देउपा भयो, तपाईँलाई भनिदिनलाई चाहिँ यिनीहरूको यो जालमा एउटा सिधा साधा पत्रकार हो, पत्रकारले आफ्नो पेसाले पत्रकारिता गरेर चलाएको, तर मन्त्री त्यो पनि सानो मन्त्री पाएको होइन, देशको सबभन्दा ठुलो मन्त्री गृह मन्त्री हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई कसरी यिनीहरूले रचेर यो राजलीला रचेर फसाएर गरेको छ भने
प्रत्येक नेपालीले बुझिरहेछ कि यो के खेल हो। रह्यो कुरा के अब हामी त नेपाली हौँ, मेरो उमेर तपाईँ करिब 71 वर्ष भइसक्यो, मैले प्रत्येक चिज देखेको छु आँखाले। यो तपाईँ गावा माईको मन्दिरमा आएर तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ, यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझिरहेछन्। नेपाली के छ कहिले पनि बुझिरहेछ? गृहमन्त्री भयो तर तराईमा, हिमालमा, पहाडमा के भइरहेछ यो कुराहरूलाई कुनै नेताले बुझेको छ? आज हेर्नुहोस्, प्रत्येक नेपाली पीडित छन्। कसैलाई यो सरकार आएपछि, किनकि काङ्ग्रेसको बहुमत दिएको थियो, एमाले पनि बहुमतमा थियो, रापरपा पनि थियो, तर यिनीहरूले के गर्यो? केही गर्न सकेन। जबकि नौलो मान्छे भर्खर आएर सरकारमा बसेर देश चलाउँछु भनेर इच्छा राखेको छ भने उसलाई पनि त टाइम दिनुपर्छ। टाइम त सबलाई दिनुपर्छ, तर उहाँहरूले टाइम दिनु भएन। भन्नुभयो कारण कि यो अमेरिकन नागरिक हो, त्यो फ्रान्स नागरिक के यो तपाईँ गिर्जा परिवारको सुजिता कोइरालाको लोग्ने के थियो? विदेशी थिएन? यहाँ आएर राजनीति गरेको थिएन? इतिहास पढ्न छोडिसकेको छ नेपालीहरू। इतिहास पढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म यही टिभीबाट भनिरहेको छु कि तपाईँ इतिहास पढ्नुहुन्न भने तपाईँहरूलाई केही थाहा हुँदैन। रुबल चौधरी के थियो? कुन संस्थाले कसरी जीवा जन्तुको गर्थ्यो? त्यो चिजलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हो। त त्यस कारणले कुनै व्यक्तिको माथि अभियोग लगाएर गरेर यो अलि राम्रो भएन। म तपाईँलाई त्यतिकै भन्न चाहिरहेको छु। और ये एगो और ही बात पूछे के चाहे, मैं अपने एगो इतिहास के भी बात कहनी है कि जितना चीज रहुआ उम्र 71 वर्ष हो गई। 71 वर्ष के आदमी मतलब रहुआ जो चीज देखले बनी 50 वर्ष के 40 वर्ष के लोग नहीं खे देखले। ई नेपाली राजनीतिक में रहुआ लोग मतलब राजतंत्र से जौन कौन एगो कहेला लोग कि निर्दल बहुदल आयल उभी रहुआ लोग देखले बानी। ये बेरा जो रवि लामी छाने जी के संगे भइलक ह, ई कहीं न कहीं इनकरा संगे षड्यंत्र तो नहीं के भइल। एमे देखे हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा के हो, प्रत्येक नेपालीको आफ्नो आफ्नो पहिचान हुन्छ। इन्डियामा बसेको व्यक्तिहरूले जहिले पनि उनीहरू भन्छ मेरो भारत महान हो, तर कुनै नेपालीले भन्दैन मेरो नेपाल महान हो। रह्यो कुरा के कि उहाँलाई जुन गरेको छ त्यो जालमा फसाएको हो। सही भन्ने हो भने कुनै व्यक्तिलाई सबभन्दा पहिला त्यो व्यक्ति अपराधी हो त त्यसलाई एउटा दिनु पर्ने टिकट, किनकि ऊ नेपाली होइन भने उसलाई किन टिकट दिएको? त्यो चिज समस्या हेर्नुपर्ने हो। अहिले ल्याएर उसलाई यो जालमा डालेर फसाएर त्यो के हो कि जति पनि यहाँ नेताहरू छन्, मधेसी नेता, हेर्नुहोस् आज 54 यहीँ मर्यो। यो पर्सै जिल्लाको कसैको छोरा आमाको भाइ उही गरेर, तर राजधानी कहाँ पायो त? जनकपुर पायो। तर पनि त्यसमा के छ, एउटा मुख्यमन्त्री पाएपछि गच। कोही नेताले कोही भनेको छ गरिबको यहाँको समस्याहरू के छ कस्तो छ? कुनै नेताले भनेको छैन। नेताहरूको छोराछोरी कहिले पनि आन्दोलनमा जान्छ, कहिले पनि जान्दैन। रह्यो कुरा के कि राज संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई प्रुफमा म आफ्नो उमेरमा देखाइरहेको छु। स्वर्गीय महेन्द्र सरकारको जुन बेलामा मेन रोडमा भालु नचाइरहेको थियो, त त्यो बेलामा सवारी भएको बेलामा उहाँले हेरेर भन्नुभयो मेरै देशको जनावरलाई गरेर मेरो नेपाली कति सोझो छ, देखाएर पैसा लिएर इन्डिया जाने गर्ने। त यो सब चिजको के हुन्छ कि इतिहास गवाही छ। त इतिहास भनेको चिजै पढिरहेछन् नेपालीहरू, त के भन्ने? गोरो र कालो भन्नुहुन्छ भने हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। तर यहाँ भेदभाव हेर्नुहोस्, 7 राजा छ। पहिला त एउटा राजा थियो। यो 7 राजाले कसरी भार सहन सकिरहेछ नेपालीहरू, तर बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले म प्रत्येक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु, यो बोझ अहिले तपाईँहरू खिच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको आउन सन्तानहरू सक्दैन। किन आज विदेश गइरहेछ? 10 20 लास जहिले पनि एयरपोर्टमा आइरहेछ, रुइरहेछ। कसैले सुन्न गइरहेको छैन, कसैले कसैलाई हेर्न गइरहेको छैन। मर्न मान्छेको त गइसक्यो उसको सम्पत्ति, खालि उसले भन्ने हो, तर आश्वासन झुटा आश्वासन दिने हो। त यस्तो कारणले यो देशको अहिले राजनीतिक जुन गरिरहेछ, यो राजनीतिक भन्दा गन्दा कोही छँदै छैन। यो खेल सबभन्दा ठुलो गन्दा खेल हो, जनतालाई शोषण दमन गरिरहेछ। नमस्कार, अपने के नाम का? नमस्कार, सोम प्रकाश शाह। घर का? घर बड़का नौतन 12 जिला। 12 जिला।
अभी जोन हमनी के देश में राजनीतिक एकदम उतार चढ़ाव हो रहल बाटे। एगो नया पार्टी माने पुरानका पार्टी के तो हमने बहुत दिन से देखता होता निसन, एगो नया पार्टी 6-7 महीना पहले वो पार्टी के जन्म भइल, बड़ी फास्ट एकदम स्पीड में गइल, सरकार में गइल, बढ़िया बहुमत लेके सरकार में सम्मिलित भइल, अच्छा मंत्रालय मिलल, लेकिन कुछ समय सापेक्ष पार्टी के अध्यक्ष के कुछ दोष लगा देहल गइल। ऊपर से वो पार्टी के मने ये बरा वही स्थिति आ गई कि मने सरकार छोड़े के पड़ल। ए पर हुआ का कहें? देखिए का बा कि जो सरकार गिरल बनल एगो प्रक्रिया के तहत आ रहल बा, जा रहल बा। ई कौन नया बात नहीं है। सरकार आज गिरल बा, बिहान ना गिरी, परसों रही ना रही, कोई कौन बड़का भारी बात नहीं है। बड़का भारी बात ई बा कि देश के नेता लगे कोनो लगे नैतिकता नहीं है। नैतिकता रही तो चीज अबे ना करी, नैतिकता हीन भइला के चलते चीज बा। कैसे एक से पहले बहुत सारा चीज देखनी है सन, व्हाइट बॉडी कांड, सोना घोटाला, कितना मर्डर, रेपिस्ट, ये सारा कैबिनेट के भीतर में बड़ा सन। तो वो अपने पर कार्रवाई नहीं कर, जब कार्रवाई होता तो या तो जे भी कार्रवाई करे जाता वो तो या तो बाहर जाओ ना तो जेल जाओ। ये हिसाब किताब से आज के देश में चला था। जैसे एक समय में मातृका प्रसाद यादव जी बनल हमनी के मंत्री, वन मंत्री बनल तो का भइल कि रक्त चंदन काट के तस्करी बड़ा हो गया, पकड़ा आ जाए लोग। उनके 3 महीना ना बीतल तिले मंत्री से इस्तीफा देवे के पड़ल उनकरा। तो का बा कि जे बढ़िया करी जल्दी या तो पोस्ट पर से हटी या ना तो जेल जाई। ई प्रक्रिया के तहत यो फसल हुई ऐसा का प्रक्रिया इनकरो पर लागू भइल हो सकता है इनकरा गड़बड़ी भइल हुई तो निर्वाचन आयोग के ऊपर महाअभियोग लगावे वाला चीज होके के चाहिए। तो वो चीज लग जाता जरा पर सत्ता में जीत के कहीं ओकरा ऊपर लागू होता, जरा के जनता चहले बा। जनता के मैंडेट के आदमी के अगर वो जेल में भी रहे तो जनता के मैंडेट अगर मिल गल तो ओकरा तो बाहर लिया के चाहिए। तो हमनी के देश में बा, रेशम चौधरी के देखी जनता के मैंडेट दिलक, आज भी जेल में बा। ये रवि लाल मेछानी के देखी दिले बा, जनता मैंडेट देकर उतना बहुमत % बहुमत से जिता के भी भेजल, वो अब सरकार से बाहर बा, नागरिकता खारिज बन, नागरिकता बनल। ई प्रक्रिया जितना भी भइल बा ई सब हमनी के देश में नेता जेंग कहता वही होता। जनता मुखी गणतांत्रिक देश तो कहल जाता, मगर गणतांत्रिक देश नहीं, नेता मुखी देश पूर्ण रूप से हो गई बा। यहाँ एक बात बा, कोनो समय में सती के सराफल देश, यहाँ भला करे वाला आदमी के बास नहीं खे। और कुछ अपने के कहे अनुसार रवि लामी छाने के मने अपने के जोन कहतनी ये हिसाब से कहीं ना कहीं एगो षड्यंत्र के देन बा जोन की रवि लामी छाने के आज सरकार छोड़े के पड़ल बा। अब साफ प्रश्न बटे, जहाँ अपने के 26 को तो के जब बहुमत सिद्ध करे रहे तो बहुमत सिद्ध करे रहे तब तो फैसला ना आयल, बहुमत सिद्ध हो गई तो 5-7 दिन के बाद में फैसला आया था। वो फैसला आ गई तो जब खारिज हो गई तो सरकारे काहे गठन, वो तो नियम तो खराब सरकारे बा न, तो सरकारे के पहले विघटन करे के चाहिए न। ओकरे बहुमत लेके सरकार गठन कैले, प्रधानमंत्री बनल तो पहले प्रधानमंत्री के विघटन होको, ओकरा बाद में नया शक्ति सम्माकरण होको, ओकरा बाद में प्रधानमंत्री जरा बने कोई बनी। वो तो नहीं कहनू, ओकरो सरकार में तो सब एकता रहे ना, तो सरकार खारिज करी, ओकरा बाद में नया सिरे से लेके आई, अब बनाई सरकार तब न होई, ना तो ओकरा के खारिजो कर देनी, सारा चीज कर देनी आज के डेट में। अब हमार प्रधानमंत्री जुगले रही, वो तो गलत बात बनू। ओकरे प्रक्रिया से आके प्रधानमंत्री बनी, ओकरे प्रक्रिया का गलत भी बताई तो गलत तो पूरा प्रक्रिया बा, तो फिर शुरू से नया प्रक्रिया बनो। बात पूछी सरकार से ऐसा का सवाल। मने एमे जे जहां बा कुर्सी छूटे के ना चाहिए, हमर कुर्सी ना छूटो, दूसर के ऊ कहीं जाओ, ये चीज बा। एकदम सही बात बा, कैसे कुर्सी के पूरा लड़ाई बा। जनता भले वोट काट के कोनो भी हिसाब से अपन वोट देता और ओकरा के लोग भजावत रहता ऊपर जाके, दोसर कुछो नहीं के हो। जनता खातिर तो सोचे खातिर तो समय नहीं के। जैसे कि अभी का हाल फिलहाल में विदेश से परराष्ट्र नीति के लोग, परराष्ट्र मंत्री कुछ विदेश के ऐलान कि हमारा 18,000 के 20,000 आदमी चाहिए कमदार, तो कमदार कहाँ से? तो नेपाल से चाहिए, तो 18-20,000 आदमी के तले जी। तो नेपाल में तो लोग या तो बुढ़वा पुरानिया रही, आना तो बाल बच्चा रही, तो राजनीति का घंटा बुझी। सब पढ़ल लिखल आदमी तो विदेश चल गई, अब विदेश चल जाए तो राजनीति बुझे वाला आदमी रहबे न करी, तो हिंग लेड़ा बना के खइए सन पेड़ा। सब सीधा सिंपल बात बा, न जानकार आदमी रही न। मने यहाँ के राजनीति खातिर सही आदमी ना चाहिए,
मने रहुआ बात से ही रहता कि ये एक आदमी हमनी के सही आदमी चाही मर सही आदमी के लोग रहे नहीं के दे पूरा ई नेता लोग के सोच ई बा हाँ। कि अगर केहू काम करे वाला आवताटे तो ओकरा के कोनो षड्यंत्र में परा के उनकरा के आउट कर दे। एकदम 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 आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले दूर अरब के व्हाइट बॉडी कांड आज तक ले फैसला ना भइल कौन कौन गइल जेल में का भइल पता ना लागल। ओने विराटनगर के कितना बड़ा 36 किलो सुन में कोकड़ा माराइबो कैला 36 किलो सुन के कौन पकड़ाइला ना पकड़ाइला आज तक जानकारी ना भइल का अपने मीडिया में बानी अपने जानकारी बा का अपने जानकारी दे सकत नहीं के पकड़ाइलू 36 किलो कांड में व्हाइट बॉडी में के पकड़ाइलू अपने के जानकारी बा आउटे ना भइल तो अपने सरकार से पूछत काहे नहीं कि जो का भइल आउट का एकर मीडिया बहुत कोशिश कैलक तो जानकारी लेवे के तो मीडिया के देवे के जानकारी तो मीडिया के मीडिया ई चीज नहीं अच्छा, मीडिया के बारे में रुआ का कहे? मीडिया देखी मीडिया दू तरफ में बट गइल बा एगो सत्तासीन के पक्ष में बट गइल बा एगो आम जनता के। आम जनता में जमा 5% या 7% बा बाकी 90 से लेकर 95% का हो गइल बा कि सत्ता पक्ष के फेर में चल गइल बा। और सत्ता पक्ष के फेर में जब मीडिया गुलाम हो जाई तो देश के स्थिति धरातल में ही जाई कौन जगह पर बढ़िया जगह पर ना जाई। अच्छा, यही संदर्भ में हम रुआ के एगो मने हमनी के पत्रकार से भी जुड़ के बात बा यही से हम पूछे कि काल तक ले हुए रवि लामी छाने जी हमनी के पूर्व गृह मंत्री वहाँ के 6 महीना 7 महीना पहले पत्रकार रहनी अभी वहाँ के एगो नेता बन गई बनी। जब वहाँ के पत्रकार रहनी तो नेता लोग के वहाँ के सही रास्ता देखावत नहीं या भला बुरा कहत नहीं, लेकिन काल वहाँ के सरकार से हटत समय में ये बरा जब वहाँ नेता बनी तो वहाँ के काल पत्रकार के भला बुरा कहले बनी एमे रुआ का कहे? अपने के प्रश्न के थोड़ा देर पहले ही जवाब देनी अपने शायद ध्यान में ना देनी है कि 5% पत्रकार बा जौन की जनता के पक्ष में बा बाकी 95% पत्रकार जब तो सत्तासीन के पक्ष में बा तो उ जौना बेर रहे तो 5% में रहे अभी 95% में अपने लगनी बानी जौन अपने प्रश्न कनी वही में अपने के जवाब बाटे। हम थोड़ा देर पहले ही चीज कह देनी है कि 95% वाला लोग के कहता जो 95% वाला पत्रकार लोग के रउआ का कहे अपना आत्मा से बताइए। 95% पत्रकार के ये कहे जे सत्ता के दलाली करता हूँ सत्ता के दलाली छोड़ो और जनता के एक्चुअल मांग जौन बा चाहे एक्चुअल जौन समस्या बा उ नेता लगे पहुंचाओ घचघचाओ काम कराओ जनता के दिक्कत ना हो। अपने के मालूम बा हमने के देश में 2 चीज के कौन काम बाटे एनजीओ और बाद में जौन खुलल बा कुत्ता संघ ग्राह संघ खचर संघ एक कौन काम बता हमरा बताएं तंगा। देश के ऊपर भार जोते वाला सबसे बड़का चीज ये बा 7 गो प्रांत के तो नेता तो खइए गइल सन ओकरा बाद में हई जौन चीज बा हई जौन 2 चीज पूछनी है अपने के एगो साफ साधारण बात कहता नहीं कोनो स्कूल में चल जाइए अपने आ कोनो मास्टर ना पढ़ावत होके आ कोनो वार्ड 16 आदमी वार्ड तक चल जाओ ओकरा तो हाथ पात कर दो चाहे 16 साल जाके हाथ पात कर दो ओकरा ऊपर से मुदा ला दी और मुदा खे पिए के काम करी ए पर तो सरकार के चासु बाना यहाँ तो बा इतना संग तगड़ा बा कि अपने के मुदा लड़ावत मुआ था संग 2 चीज खत्म हो जाओ यहाँ से एनजीओ संग खत्म हो जाओ नेपाल के 50% प्रॉब्लम यहीं दूर हो जाए। नेता से जितना प्रॉब्लम लेकिन वो से ज्यादा वही संग एनजीओ से प्रॉब्लम बाटे देश के सारा पार्टी को। हाँ हर एक पार्टी के एगो एनजीओ बा हर एक नेता के एगो संस्था बा अपने ना होके तो कोनो भी नेता बड़का नेता को उठा के देख लिए एनजीओ दारता हुई ना हुई तो हमने के कान काट के बता दी बाकी ना बा अपने लगभग पत्रकारिता को कोनो कोनो एनजीओ से अपने रिलेटेड होके आ जाते होके ना हुई ऐसे बात नहीं। एगो एनजीओ के खर्चा हमने के 50 आदमी के पेट भर दी 50 आदमी के पेट भर दी 1 महीना तक ले एगो एनजीओ के एगो स्टाफ के खर्चा। अब वो बताई तो केकरा ऊपर जाता आवता एनजीओ से ट्रस्ट हाँ 5 अरब आ गई और में से 25 करोड़ खर्चा नहीं करता बाकी सारा एनजीओ का एटीएम में रह जाता। एगो कॉल हलावे को हुई हमारा बजा एगो गाँव में 5 गो कॉल हला 50 गो लिखा के खत्म हो गई वो सब देशे के ऊपर आई देश के ऊपर आइला का मतलब हमारा तारा सब के ऋण में पकाए के पड़े ये चलते ये सब देश के बर्बादी भी हो रहा बा इन नेता सन के दृष्टिकोण खराब होइला के चलते ये सब चीज। धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार अपने के नाम का? हमार नाम पारस प्रसाद घर कहाँ पे? हमार 16 नंबर वार्ड नगवा वीरगंज नेपाल। हाँ वीरगंज नेपाल में। अभी इस देश में बहुत ही ज्यादा राजनीति में उथल पुथल हो रहा बाटे। एगो पार्टी आज से 6-7 महीना पहले पैदा भइल बड़ी स्पीड में भागल सरकार में बढ़िया सीट लेके सम्मिलित भइल
सरकार भी बनल, उ पार्टी के गृह मंत्री बनल, स्वास्थ्य मंत्री बनल, बढ़िया बढ़िया जगह मिलल, लेकिन उ पार्टी आज सरकार से बाहर हो गई। आखिर का कारण बाटे? ओमे जौन मेन बा रवि लामे छाने वो एगो साधारण पत्रकार रहे। वो नेपाल के नागरिक ना हो, वो विदेश के, नेपाल के नागरिक होते हुए विदेश के नागरिकता ले लेलक, नेपाल के नागरिक बन गए। यहाँ तो निर्वाचन आयोग के तो शुरू में ओकरा के लड़े के इजाजत ना देवे के चाहिए, दे दिलक। जब जीत गई तो जीत के ऐसा गृह मंत्री भैल कि मधेश के हिला दिल। जितना दिन रहे उतने दिन में यहाँ के मधेश स्थाप तराही तराही हो गई। अपना स्वार्थ के लिए जब गई वहाँ सरकार बनल, गृह मंत्री बनल, तो गृह मंत्री बनल तो ये सरकार से बाहर हो गई, तो अपने न बहरे के चाहिए और पार्टी के भी तो ना बहरे देवे के चाहिए। जौन पार्टी बा में लागल बा अपने खुद के बहर जाए के चाहिए, ओकरा के ना बहरे देवे के चाहिए। हमार विचार बा। तो वहाँ कैसन बाटे कि वहाँ के रवि लामी छाने जी का कहता नहीं कि हमर समर्थक सरकार के रही, लेकिन हमर मंत्री लोग ना रही ना, तो गलत बात एमे हम ये कहेम कि ई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भले हट जा, जे बाव में लागल बा शुरू से पार्टी में वो बन गई बा, ओकरा के ना हटे देवे के चाहिए। ई गलत बा। रवि लामी छाने जी पर ई देश के जब वहाँ के गृह मंत्री बननी कि एगो युवा बड़ी स्पीड से पार्टी खोल के बड़ी स्पीड से गई और ई देश के गृह मंत्री भइल, ऊपर ई देश के जनता लोग बहुत ही ज्यादा विश्वास कैले रहे। लेकिन आज वहाँ के सरकार से बाहर हो गई नहीं, फिर अब दोसर गृह मंत्री आओ तरन तो के कैसन काम करिहन ना करिहन, वहाँ के जोन गतिविधि रहे बड़ा मने बढ़िया लोग के लागल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि षड्यंत्र रच के उनकरा के सरकार से बाहर कर दे? ना, षड्यंत्र रच के बाहर नहीं कोई गई। एगो साधारण पत्रकार लन ठीक बा, जनता नजर में वो बढ़िया काम करियन कह के जनता निर्वाचन में विजय प्राप्त करा दिलक, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में ला के देश के अच्छा काम ना करे के वजह से जनता के अच्छा ना लागल। लेकिन फिर भी एक साधारण पत्रकार होके आदमी सोचले रहे कि अच्छा काम करी हम, लेकिन वो टाइम में पत्रकार होके अच्छा अच्छा काम के नारा दिलन, लेकिन बीच में अपना स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लेके ही पार्टी भी उनका जे सरकार में गई बा ओकरा कुछ मंत्री मिलल बा, अपना स्वार्थ के चलते ओकरों के बर्बाद कैलन, देशों के बर्बाद कैलन। ई तो ठीक ना लागल। जनता जे इनका पर विश्वास करके जिता के भेजलक, लेकिन जनता के लिए हक में कुछ ना कैलन, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में ला के सरकार से बाहर हो गइलन। जैसन कि हमनियों के जानता नहीं सन, रउआ ई बात कहता नहीं, पूरा देश ही बात जानता कि रवि लामी छाने जी पहले पत्रकार रहनी, बाद में जाके वहाँ के नेता बनी, लेकिन काल वहाँ के पत्रकार के भी कुछ भला बुरा कहले बनी, यहाँ तक कि नाम में रह के। तो का सही में पत्रकार गलत होखेला? पत्रकार तो देखी यहाँ नेपाल के पत्रकार तो गलत ना होला। नेपाल के पत्रकारिता में अर्थ हिले नहीं है, अर्थ ना भैला के चलते जहाँ अर्थ लागेला तहाँ वो दूसरे बोलेला, आ जहाँ कुछ ना रहेला तहाँ दूसरे बोलता। यहाँ के पत्रकारिता के मतलब में दम नहीं है। लेकिन ये जौन रोलन पत्रकार बनल वो टाइम में पत्रकारे के ऊपर कुछ अपना से अच्छा, अपना से बड़ापन मिल के पत्रकार के गलत हो, लेकिन इनका ये उचित ना रहे कहल पत्रकार के। ये हमार विचारधारा बा। और मैंने जोन वहाँ के पत्रकार के बारे में कहले बानी, ये बारे में का उनकरा पत्रकार लोग से माफी मांगे के चाहिए? अब ये पत्रकार लोग के जो गलत या गलत हाला बुरा कहले बना ओकर ऊपर तो पत्रकार लोग के आपस में ये लोग का पत्रकारिता के यूनियन बा, में ये लोग का पत्रकार लोग कही वो विषय में तो पत्रकार ही लोग बनाई। हमने तो आम जनता में सुने में हम कहेंगे जो माफी मांगे चाहिए या चाहे ना मांगे के चाहिए। चलिए अपन राय देनी, धन्यवाद। धन्यवाद। हर एक दिन जैसन आज भी हमने की अपने लोग के धारणा लेनी है, और उ धारणा में तरह तरह के बात आई लिखो। आज ये देश में राजनीतिक उथल पुथल हो रहा बाटे। कल एगो पत्रकार जे रनी ये देश के आज मंत्री बन के वहाँ के सरकार से बाहर हो गई नहीं। आज वहाँ के पत्रकार के ही प्रति अपशब्द प्रयोग करनी, ये सब बात हमने के लेनी सन। पत्रकार लोग के भी बात बुझनी है सन,
जे हमनी के संगे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहनी हो वहां से भी बात कैनी है सन, आम जनता के भी बात लेनी है सन। ये सब कुछ हमनी के रुआ लोग के देखावते आ रहल बानी सन। हरेक समय सापेक्ष जैसन विषय आवेला वैसन विषय पर अपने लोग के धारणा संकलन करके हमनी के अभी तक देखावते आ रहल बानी सन। चलिए फिर हमनी से अगला एपिसोड में मुलाकात होकबे करी। आज के कार्यक्रम अपने के कैसन लागल बा अपन अमूल्य सलाह सुझाव जरूर देहल जाई। हमरा के दी विदा। हम कैमरा में त्रिलोकी पटेल के साथ हम राज सराफ भी आज्ञा चाहें। धन्यवाद, नमस्कार।